बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद अलीम। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, एक चीज़ तो हमें माननी पड़ेगी कि जो तरीका वारदात है इसराइल का, वो हमेशा से एक ही है। वो अपने टारगेट को पहले देखता है, उसको हमला करने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनानी है उसको तैयार करता है और उसके बाद उसके ऊपर पिल पड़ता है। यही तरीका वारदात जो कि आज ईरान के ऊपर आजमाया जा रहा है कि वो जौहरी तनसीबात का हुसूल गैर कानूनी तौर पे हासिल करने जा रहे हैं। यही तरीका वारदात 1981 के अंदर आजमाया गया था इराक के खिलाफ और उसे बिलाखिर खंडरात में तब्दील कर दिया गया। उनकी सोवरेनिटी को, उनकी सलामती को, उनकी खुद मुख्तारी को तहबाला कर दिया गया और आज वो तमाम का तमाम खिता अमेरिका के ज़ेर असर है, उनके कंट्रोल में है। इसी तरह से एक एक करके अगर आप मिसाल लेते हैं, चाहे वो लीबिया हो, चाहे वो दीगर इस्लामिक ममालिक हो, चाहे वो लबनान हो, इसी तरह से तमाम ममालिक के अंदर स्ट्रेटजी वही देखी जा रही है। फ़लस्तीन के अंदर भी जिस वक्त इजरायली दाखिल हुए थे तो उन्हें पनाह गाह चाहिए थी, उन्हें शेल्टर चाहिए था, जो कि पूरी दुनिया ने उन्हें धुतकारा और कहीं पे उन्हें रहने की जगह नहीं मिली। तो जिस थाली में उन्होंने खाया, जिन फ़लस्तीनियों उन्होंने पनाह दी, उसी के अंदर उन्होंने छेद किया और आज वो उनकी नस्लकुशी कर रहे हैं। इसी तरह से 1981 के अंदर अगर आपको थोड़ा सा हम याद करवाएं तो इसी तरह से इराक के ऊपर भी यही इल्ज़ाम धरा गया था कि वो जोहरी हथियारों का हुसूल चाहता है, वो इंटरनेशनल जो लॉज हैं उनकी खिलाफ वर्जी कर रहा है, आलमी अमन के लिए ख़तरा है। और फिर 7 जून 1981 को उन्होंने इराक के न्यूक्लियर जो सलाहियत थी, जो कैपेबिलिटी थी, उसे तबाह बर्बाद कर दिया और उसके अंदर भी अमेरिका ने उनका पूरा साथ दिया इस वारदात के ऊपर। और फिर कई सालों के बाद, कई दहाइयों के बाद 13 जून 2025 को भी उसी इल्ज़ाम के तहत, उसी तरीक़े वारदात के तहत इजराइल ने ईरान के ऊपर धावा बोला है। लेकिन शायद वो ये भूल गया था कि ईरान ने ना तो पहले कॉम्प्रोमाइज़ किया है, ना वो आज करेगा और इस चीज़ का इजहार, इस चीज़ का ऐलान पहले ही कर चुका था कि अगर हमारे ऊपर जारियत मुसल्लत की गई। और हमने देखा है कि एक लंबी चौड़ी तारीख़ है। ये जो एटमी तवानाई का हुसूल है या जो जोहरी सलाहियत हासिल करने की एक काविश है या जो एक प्यास थी ईरान के अंदर, उसके लिए उन्होंने कई दहाइयों तक अपने आप को दुनिया से अलग थलग कर दिया। कई दुनिया की या ख़ास तौर पे अमेरिका की कहा जाए, अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों का सामना किया। वो इस पाबंदियों की वजह से, क्योंकि उन्हें फ़ायदा भी बहुत हुआ, उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को ग्रो किया है, उन्होंने ख़ुद को खुद मुख्तार बनाया है, अपने अंदर वो सलाहियत पैदा की है कि वो अगर दुनिया से कट ऑफ हो भी जाएं या दुनिया उन्हें तनहा कर भी दे, या अगर यहाँ तक कि ईरान के साथ कोई एग्रीमेंट करना तो दूर की बात, ईरान को कोई आसानी देना तो दूर की बात, कोई और तीसरा मुल्क भी अगर ईरान के साथ कोई एग्रीमेंट करता है तो उसे भी खमियाजा भुगतना पड़ता है, उसे भी सेंक्शंस का, उसे भी जुर्मानों का सामना करना पड़ता है। तो एक तवील जिद्दोजहद है ईरानियों की, जिस तवानाई के हुसूल के लिए, जिस जौहरी और एटमी कुव्वत के हुसूल के लिए उन्होंने तमाम कुर्बानियाँ दी, उसे चंद मिनटों के अंदर इजराइल ने अपने इंटेलिजेंस की बुनियाद पे उस अंदर से जो उन्होंने गद्दार चुने हैं, जो अंदर से बैठ के मोसाद के पेरोल पे अंदर की मालूमात फराहम कर रहे थे, उनकी टॉप टियर लीडरशिप थी, चाहे वो अस्करी हो या जौहरी हो, जो साइंटिस्ट उनको चुन चुन के निशाना बनाया और उन्हें मार दिया गया। और इस तमाम सिनेरियो के अंदर नाज़रीन अगर देखा जाए तो डॉक्टर इसरार अहमद, जो कि बहुत ही विजनरी और बहुत ही बासलाहियत, बहुत ही जिसको कहते हैं ना कि क्रेडिबल एक शख्सियत हैं इस्लामी दुनिया की, जो कि जाने फ़ानी से तो कूच कर चुके हैं, लेकिन आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले जो प्रेडिक्शंस उन्होंने की हैं, उनको सुन के लगता है कि वो आज के हालात की तर्जुमानी करती हैं। तो अगर एक बयान हम आपके साथ शेयर करें तो लगता है कि वो बिल्कुल आज ही के हालात के बारे में। सुनिए कि डॉक्टर इसरार अहमद क्या कह रहे हैं इजराइल और ईरान के तनाज़े को लेकर। अगर इस वक्त तक तो सूरत यह कि मानना पड़ता है कि अगर कुछ हिम्मत, कुछ जुर्रत का मुजाहरा किया है तो सिर्फ अहले तशय्युअ ने किया है। सुन्नी मरे हुए हैं, सुन्नी बुरी तरीके से सुन्न हो चुके हैं। सुन्नियों को यह सबक पढ़ा दिया गया है, हाकिम फासिक हो, फाजिर हो, इताअत करनी है तुमने बस, इल्ला ये कि कुफ्र का हुक्म दे, उसे क्या पढ़िए कुफ्र का हुक्म देगा, वो खुद कुफ्र करेगा, वो करे महल के अंदर जो चाहे करे, तुमने इताअत ही इताअत करनी। सारे बादशाह बैठे हुए, किसी का बात भी का नहीं हुआ। ईरानियों ने उठा के शहनशाह को फेंका, आगे भगाया वहां से और उसे जो है अमेरिका तक ने बना देने से इनकार कर दिया। ये हाल किया उन्होंने, दिखाई है ना कुछ हिम्मत जरूरत। इस वक्त भी एक ही मुल्क है जो डट कर बात कर रहा है इसराइल के खिलाफ, वही मुल्क है मुसलमान।
नाज़रीन, ये यकीनी तौर पे लम्हा फ़िक्रिया है और शर्म का मकाम है तमाम मुस्लिम वर्ल्ड के लिए। मुस्लिम उम्मा अगर इसका वजूद है जो कि बिल्कुल सोई हुई है गफलत की नींद, अगर वो अब भी ना जागी तो यकीनी तौर पे जिस तरह से दीगर मुस्लिम ममालिक को एक एक करके चुन चुन के मारा जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है, उनकी नफ्स को पहले चेक किया जाता है कि क्या इनके अंदर कोई गैरत नाम की, हमियत नाम की या कोई मुत्तहिद होने के इम्कानात हैं या नहीं है। जब वो देखते हैं कि बिल्कुल भी कोई इम्कानात नहीं है तो फिर वो निशाना बनाते हैं और उसे खंडरात में तब्दील कर देते हैं, और जो सबसे ज़्यादा उसकी कीमत चुकाना पड़ती है वो उस मुल्क के अवाम को चुकाना पड़ती है। तो ये हुक्मरानों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है, उन्हें होश के नाखून लेने होंगे, उन्हें जागना होगा, उन्हें मुत्तहिद होना होगा। कुछ अहम डेवलपमेंट्स भी नाज़रीन शेयर कर देते हैं आपके साथ जो ताज़ा कार्रवाइयाँ हुई हैं। पहले इजराइल ने कार्रवाई की, फिर उसका जवाब दिया गया ईरान की तरफ से, फिर इजराइल की तरफ से ये कार्रवाइयाँ मुख्तलिफ इलाकों में जारी हैं। मुख्तलिफ ईरानी इलाकों के अंदर धमाकों की आवाज़ें भी सुनी गई हैं, और अब ये कहा जा रहा है जो इजरायली डिफेंस सिस्टम है, जो फोर्स है डिफेंस की, उनकी तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि जी उनकी तरफ से मज़ीद इलाकों को निशाना बनाया गया है। और किरमानशाह में कहा जा रहा है कि जी इमाम हसन फ़ौजी अड्डे पर इजरायली हमले किए गए हैं कुछ देर पहले। इससे पहले इजराइल ने तबरेज़ और तेहरान के नवाह में भी बमबारी की थी, और इजराइल की तरजीह ईरान का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करना है। तो असल तकलीफ़ ये है कि कुछ ही दिनों के अंदर, या समझ लीजिए कि कुछ ही हफ्तों के अंदर, जो एटमी क़ुव्वत का हुसूल होने जा रहा था ईरान को, वो जो एक एटमी सलाहियत बनने जा रहा था, एटमी क़ुव्वत बनने जा रहा था, उसके अंदर सबसे ज़्यादा इनसिक्योरिटी इजराइल को थी। और उनको पता था कि जिस दिन ईरान ने सलाहियत हासिल कर ली तो उस दिन खैर नहीं है इजराइल की। तो इजरायली वज़ीर दिफा ने कहा है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागने बंद ना किए तो हम तेहरान को जला देंगे। ऐसे ही कुछ बयान ईरानी ऑफिशियल्स ने भी दिए हैं, और जिस वक्त ईरान पर हमले शुरू हुए उस वक्त ईरान इजराइल पर 2000 बैलिस्टिक मिसाइल दागने की तैयारी कर रहा था। ये वाला हमला मुलतवी हो गया। और नाज़रीन, ये कहा जा रहा है कि ईरान की तरफ से जो इजराइल पर ड्रोन्स भेजे गए हैं, जो मिसाइल भेजे जा रहे हैं, जॉर्डन की तरफ से उन्हें इंटरसेप्ट किया जा रहा है, उन्हें रोका जा रहा है। तो ये बहुत ही अफसोसनाक पहलू है मुस्लिम वर्ल्ड का। मिडल ईस्ट के अंदर मौजूद कुछ ऐसे ममालिक हैं जो कि आलाकार बने हुए हैं, जो कि सहूलतकार के तौर पे इजराइल के जो प्रॉक्सी के तौर पे सामने आ रहे हैं। और अगर अगला मिसाइल हमला उर्दन पर कर दिया जाए तो मैं भरपूर हिमायत करूँगा। ईरान की तरफ से अब ये कहा गया है कि हम मुमकिन तौर पे जॉर्डन के ऊपर भी अब जवाबी हमला करेंगे, क्योंकि वो इजराइल का साथ दे रहा है इस जंग के अंदर। साथ में वो फ्रांस को, बरतानिया को, अमेरिका को पहले ही धमकी दे चुके हैं कि आपने बराह रास्त अगर इजराइल की मदद ना छोड़ी तो हम आपको भी चुन चुन के निशाना बनाएंगे। तो नाज़रीन, ये सूरत-ए-हाल इंतहाई क्रिटिकल है, और इससे पहले कि ये जंग इस दुनिया को अपनी लपेट में ले ले, पहले ही ऑयल प्राइसेस के अंदर इजाफे की सूरत में और स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, स्टॉक मार्केट्स के अंदर क्रैश की सूरत में हम इसके असरात देख रहे हैं। लेकिन ये अभी आगाज़ है। जिस तरह से इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला किया गया उनकी जोहरी तनसीबात पर, तो मेरी ज़ाती राय है कि एटमी हमला है, क्योंकि अगर ताबकारी मवाद या अनासर उसमें से अखराज उसका शुरू हो जाता है तो वो उतना ही तबाहकुन हो सकता है जितना किसी एटम बॉम्ब के धमाके से ताबकारी फैलती है। तो ये बुनियादी तौर पे ईरान के ऊपर एक एटमी हमला है इजराइल का, और इसके ऊपर पूरी दुनिया को, ख़ासतौर पर यूनाइटेड नेशन को, OIC को फौरी तौर पर जागना होगा और इस मामले के रोकथाम के लिए, सीज़ फायर के लिए, इस मामले को ठंडा करने के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। और साथ में अगर बात की जाए ईरान की तरफ से अब तक की कार्रवाइयों की, तो ईरान की तरफ से कहा यह जा रहा है कि हम अपनी जवाबी कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे और हम अपने मुल्क का दिफा करने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। अब तक इतना ही। आने वाले दिनों के अपडेट्स आप तक शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।